Good morning, dear students. Today we will start our lesson 15 in our English grammar book. Lesson 15 is सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में समझौता। किसी भी सेंटेंस में वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बिना वर्ब के सब्जेक्ट जो हमारा सेंटेंस है वह कंप्लीट नहीं होता। और वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी हैं? इज, वॉज, हैज़, ये क्या है? सिंगुलर वर्ब्स। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उनके साथ कौन सी वर्ब आएगी? आर, वर, हैव। कौन सी आएगी? आर, वर, हैव। यदि हमारा सब्जेक्ट आई है, आई के साथ क्या आएगा? एम, वॉज, हैव। तो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि हमें डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसमें कौन सी फॉर्म वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सिंगुलर या प्लूरल। तो उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए, उसके स्पेशल यूज़ करने के लिए यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके बारे में हम रीड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, एक वचन सब्जेक्ट दिए गए हैं हमें, लेकिन उन्हें एंड से जोड़ा गया है तो कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे हिज अंकल एंड आंट हैव कम। अंकल, आंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, किससे ज्वाइन किया गया? एंड से। तो ये कौन सी सब्जेक्ट बन गया? प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। तो इसमें क्या आ जाएगा? हैव। मनु एंड नैनी आर वॉचिंग टीवी। मनु, नैनी टू डिफरेंट पर्सन्स के नेम है, किसे ज्वाइन किया गया? एंड से। तो क्या आ जाएगा? आर। वर्ब क्या आएगी? आर। मनु एंड नैनी। जब भी एंड लगा होगा तो वो वर्ब सब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा। और वर्ब क्या आएगी? प्लूरल ही आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नोर टेक अ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं लेकिन उन्हें और या नोर से जोड़ा गया है तो वो वहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे आइदर नमन और कबीर हैज़ टेकन माई बुक। या तो नमन ने या कबीर ने मेरी नोटबुक ली है। अब या नमन या कबीर दोनों में से एक ने ली है तो इसमें क्या आ जाएगा? हैज़। दोनों में से एक की बात होगी ना, कि दोनों में से किसी एक ने ली है, तो इसमें क्या आ जाएगा? हैज़। नाइदर रीमा नोर अनु वॉज इन द क्लास। क्लास में ना तो रीमा है और ना ही अनु है, तो रीमा और अनु दोनों क्लास में नहीं है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? वॉज। ना तो रीमा और ना ही अनु। अब देखिए ये दोनों सब्जेक्ट क्या हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। यदि हमारे दोनों सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट प्लूरल आ जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड। प्लूरल सब्जेक्ट कहाँ होगा? नियरेस्ट टू द वर्ब, वर्ब के पास होगा। एंड द वर्ब देन इज प्लूरल, और वर्ब कहाँ होगी? वर्ब क्या होगी उसकी? प्लूरल ही होगी। जैसे आइदर दीप और हिज फ्रेंड्स हैव ब्रोकन माई बैट। या तो दीप ने या उसके दोस्तों ने मेरा बैट को तोड़ा है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। और यहाँ कबीर क्या था? सिंगुलर था, तो यहाँ पे क्या आया था? सिंगुलर वर्ब आई थी। अब यहाँ फ्रेंड्स प्लूरल है तो यहाँ वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल ही आएगी। नाइदर अमित नोर हिज ब्रदर्स वर एट होम। ना तो अमित ना ही उसके भाई घर पर हैं। तो अब इसमें घर पर ना तो अमित है और ना ही उसके भाई हैं, तो ब्रदर्स प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल ही आएगी। इसमें भी आइदर और नाइदर नोर का यूज़ किया गया है, इसमें भी आइदर और नाइदर नोर का यूज़ किया गया है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है? दोनों सिंगुलर हैं, और यहाँ एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। नेक्स्ट है व्हेन द सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नोर। जब सब्जेक्ट को और या नोर से जोड़ा जाता है, आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, मतलब कि दोनों सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग पर्सन से हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन से हैं। द वर्ब एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो जो वर्ब है वो जो पास का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगी। जैसे आइदर शी और आई। अब शी और आई ये क्या है? अलग अलग पर्सन हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, शी थर्ड पर्सन है, तो इसमें जो वर्ब आएगी वो जो वर्ब के पास
जो सब्जेक्ट पास में होगा उसका अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। आई के साथ क्या आएगा, एम। नाइदर यू नोर ही, यू सेकंड सब्जेक्ट है, ही थर्ड सब्जेक्ट है, तो ही के साथ क्या आएगा, हैज। यू के साथ तो क्या आता, हैव, तो इसमें क्या आ जाएगा, ही के अकॉर्डिंग हैज। नाइदर ही नोर यू आर गेटिंग द प्राइज, ही थर्ड सब्जेक्ट, यू सेकंड सब्जेक्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा, आर। आफ्टर ईच एवरी एंड वन द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर, जब भी सेंटेंस में ईच एवरी या वन दिया गया है तो इसके बाद वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। ईच ऑफ दीज बॉयज हैज पास्ड द एनुअल एग्जामिनेशन, अब यहाँ बॉयज को देखकर तो हैव लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, ईच। ईच मतलब एक, तो इसमें ईच ऑफ दीज बॉयज हैज पास्ड द एनुअल एग्जामिनेशन क्या आ जाएगा, हैज। एवरी वन ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट इन द असेंबली, लड़कियों में से हर कोई असेंबली में उपस्थित था, तो एवरी के साथ क्या आ जाएगा, एवरी वन के साथ वॉज। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, मेरी एक दोस्त डॉक्टर है, तो एक दोस्त है, वन आ गया तो क्या आ जाएगा, इज। किसी भी सेंटेंस में ईच एवरी और वन दिया गया है तो उसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। When two nouns with each और every are joined by and, जब टू नाउन्स हैं जिसमें each और every लगा हुआ है और वो and से जुड़े हुए हैं, they take a singular verb, तो वो कौन सी verb लेंगे, singular verb। जैसे each boy and girl has learnt this lesson, हर लड़के ने और लड़की ने इस लेसन को सीख लिया। एवरी मैन एंड वुमेन वॉन्ट्स टू लिव इन पीस, हर व्यक्ति, हर औरत, हर महिला, हर आदमी शांति से रहना चाहता है, तो इसमें क्या है, मैन वुमेन सिंगुलर है, बॉय गर्ल सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इन्हें जोड़ा एंड से गया है लेकिन फिर भी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। तो यहाँ हमें एक्सरसाइज दी गई है, 14 सेंटेंसेज हैं, इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस को रीड करेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें फिल करेंगे।